नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का कोटेशन है, दृढ़ विश्वास के साथ कहा गया नहीं मुसीबत से बचने या केवल खुश करने के लिए कहे गए हाँ से बेहतर है। मतलब अगर हम किसी मुसीबत से बचने के लिए या टेम्परेरी किसी को खुश करने के लिए हाँ कहते हैं, उसके बजाय ज़्यादा अच्छा है दृढ़ निश्चय के साथ मना करना। अब शुरुआत करते हैं हर दिन की हेडलाइन के साथ। सबसे पहली जो खबर है, सबसे पहली न्यूज है सजग ग्राम योजना। तो सजग ग्राम योजना क्या है, कौन सा विभाग इसको चला रहा है, इस न्यूज को आज डिटेल में देखेंगे। इससे अगली है, विशेष पिछड़ा वर्ग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ये किन किन को दी जाती है, क्या इसके पैरामीटर हैं, इस न्यूज को हम डिटेल में देखेंगे। फिर अगली है अलवर से एक खबर, जहां फसल खराब की सूचना टोल फ्री नंबर या बीमा ऐप पर दें। तो ये कौन सी योजना से संबंधित है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके क्या पैरामीटर हैं उसको समझेंगे। अगली एक खबर है विश्व पर्यटन दिवस, जो 27 सितंबर को है। पिछले 1-2 दिन से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस न्यूज को आज देखेंगे। और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर ही ये मनाया जा रहा है आभानेरी उत्सव, तो आभानेरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर आगे अगली खबर क्या है, जयपुर विकास प्राधिकरण से जहां अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल। और इधर ग्रामीण ओलंपिक खेल, जिसके अगले चरण की तैयारियां अब जोरों पर है। तो इसका अगला चरण कौन सा है, तो जिला स्तरीय जो चरण है वो अगला चरण है। ये पोस्टपोन्ड हो चुका था, पहले कब होना था, ये पहले 22 से 25 सितंबर होने वाला था, पोस्टपोन्ड हो गया। अब कितना हो गया ये, अब 29 से 1 अक्टूबर तक ये होने वाला है। तो 29 सितंबर अब आने वाली है, तो इसकी तैयारियां चल रही हैं। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये कल से नवरात्र स्थापना हुई, तो नवरात्र स्थापना पर मुख्यमंत्री ने पूजा की। और इधर जोधपुर में कृषि मंडी में फसलों की आवक और नीलामी। इधर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित खबर है, जो लगातार चर्चा में है ही, इसको हम कई बार देख चुके हैं। चिरंजीवी की जो तीनों योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा और चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, इनको हम तीनों को कंपैरेटिवली पढ़ चुके हैं पहले। और इधर एक अगली खबर क्या है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये लेटेस्ट न्यूज है, नई एक योजना है, 9 सितंबर से ये लागू हुई है राजस्थान में। इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं कई बार, तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा आज का इंडेक्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज हमारे वीडियो के केंद्र में रहने वाली हैं। वो है, एक तो सजग ग्राम योजना, दूसरी है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ, तीसरी है आभानेरी उत्सव और चौथी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आज देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सजग ग्राम योजना, मतलब गांव को सजग करना, सतर्क करना। तो सजग ग्राम योजना दरअसल कौन से विभाग की और क्या योजना है, क्या योजना है ये, तो ये एसीबी द्वारा चलाई जा रही है। एसीबी मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो, मतलब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, जिनमें गाँवों को सजग किया जा रहा है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट। तो जो सरकार की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, वही इसका मुख्य उद्देश्य है। और एसीबी ये चाह रहा है कि जो सरकार की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस नीति, वही धरातल पर लागू हो। इसके लिए ग्रामीणों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए जागरूक करना इस योजना का उद्देश्य है। मतलब ग्रामीणों में ही जागरूकता लाई जाएगी कि उनको रिश्वत ना देना है, और साथ ही जो लोक सेवक हैं या जो अधिकारी हैं उनको भी रिश्वत लेने के लिए प्रमोट नहीं करना है। मतलब अपने काम जल्दी कराने के लिए अधिकारियों को रिश्वत नहीं देनी है। यही योजना है, किसके द्वारा चलाई जा रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी द्वारा। कब से स्टार्ट हुई, तो 6 दिसंबर 2021 से योजना शुरू हुई। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। एसीबी द्वारा प्रदेश के 51 गाँवों को गोद लिया गया है। गोद लेने से मतलब ये है कि ये 51 गांव जो हैं, यहाँ एसीबी उसकी कुछ यूनिट, कुछ इकाइयाँ वहाँ जाकर उन ग्रामीणों से बात करेंगी, उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी उनको जागरूकता अभियान है उसमें शामिल करेंगी, उनको समझाएंगे। साथ ही साथ उनको ये भी समझाया जाएगा कि अपने काम को जल्दी करवाने के लिए, अवैध तरीके से करवाने के लिए वो लोक सेवकों को रिश्वत लेने के लिए प्रमोट ना करें। तो यही इस योजना की विशेषता है कि गाँवों के बेहतर विकास तथा इनको आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीणों को अपने किसी भी राजकीय कार्य के लिए रिश्वत नहीं देने के लिए प्रोत्साहित करना, और अवैध कार्यों के लिए लोक सेवकों पर दबाव नहीं बनाने हेतु प्रोत्साहित करना। कई बार ऐसा होता है कि केवल रिश्वत मांगने वाला नहीं, हम खुद भी रिश्वत देना चाहते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो। तो यहाँ एसीबी ये भी चाहता है कि ऐसा भी ना हो कि आम जनता जो है अपना काम जल्दी कराने के लिए अवैध तरीके से लोक सेवकों पर दबाव डाले। तो वो भी इस योजना का उद्देश्य है। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ।
अगली खबर है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां। तो जैसे कि सुजस में ऊपर फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी, तो इसमें क्या है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां मतलब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां, मतलब 10th क्लास के बाद जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो इस योजना के अंतर्गत आती है। कौन कौन से वर्ग हैं जो लाभार्थी हैं, तो SC, ST, OBC, EWS और MBC, इन वर्गों के विद्यार्थियों को इस योजना के तहत स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाती है। कौन से विभाग द्वारा दी जाती है, तो वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। और किस वर्ग को कितनी राशि दी जाती है, या मतलब किस वर्ग की जो अधिकतम आय है वो कितनी होनी चाहिए, तभी इसमें वो लाभार्थी हो पाएंगे। तो ST, SC और MBC, इनकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख होनी चाहिए मैक्सिमम, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। OBC की 1.5 लाख, EWS की 1 लाख और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा वाले वर्ग में जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनकी 5 लाख वार्षिक आय है, अधिकतम इतनी होनी चाहिए, तभी वो इस योजना के पात्र होंगे। आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है, आभानेरी उत्सव। ये क्यों चर्चा में है आभानेरी उत्सव, क्योंकि 27 सितंबर को क्या होता है, विश्व पर्यटन दिवस। और जैसा कि हमने कल भी कहा था, इसकी थीम क्या है इसकी इस बार विश्व पर्यटन दिवस की, तो वो थी रीथिंकिंग टूरिज्म। रीथिंकिंग टूरिज्म मतलब टूरिज्म पर पुनर्विचार या पर्यटन पर पुनर्विचार, ये इस वर्ष की थीम है 2022 की। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है, इसीलिए 27 सितंबर से शुरू होने वाला है आभानेरी उत्सव। 27 और 28 सितंबर 2 दिन ये चलेगा। साथ ही राजस्थान में और भी जो कई ऐतिहासिक स्थल हैं उन पर भी राज्य सरकार इस दिन के लिए, विश्व पर्यटन दिवस के लिए, उन सभी की टिकट फ्री कर रही है। जो भी पर्यटन स्थल हैं वहाँ अब वो मुफ्त जा सकते हैं देशी विदेशी पर्यटक एक दिन के लिए। यही इसका संदर्भ है, मतलब यही इसका रीजन है कि आभानेरी उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। आभानेरी के जो कुछ फेमस स्थल हैं, 2 मेनली खास हैं। एक तो जो आप इसमें देख पा रहे हैं चित्र में, चांद बावड़ी, इसको सब जानते हैं, और दूसरा कौन सा है, हर्षद माता मंदिर। तो उनके बारे में छोटी सी 1-2 लाइन हम जान लेते हैं। आभानेरी के 2 फेमस स्थल कौन कौन से हैं, पहला चांद बावड़ी। निर्माण कब हुआ इसका, कौन से काल में, तो गुर्जर प्रतिहार काल में। निर्माता कौन था, चंद या चांद नाम का एक शासक था जिसने इसको बनवाया था। आगे चलते हैं, दूसरा स्थल कौन सा है आभानेरी में, तो वो है हर्षद माता मंदिर। ये भी वही गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित हुआ है। इमेज आप देख पा रहे हैं। मूलतः यह क्या था, एक विष्णु मंदिर था जिसको 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। इस पर आक्रमण किया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कब की गई, 13 जनवरी 2016। उद्देश्य क्या है कि फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को व्यापक बीमा कवर प्रदान करना। ये केंद्र सरकार की एक योजना है मूलतः। और बीमा में किसके द्वारा कितना प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा, तो किसानों को खरीफ फसल पर 2% दिया जाएगा प्रीमियम, रबी फसल पर 1.5%, साथ ही वाणिज्यिक व बागवानी जो फसलें हैं उन पर 5%। ये तीनों डाटा आपको याद रखने हैं, खरीफ पर 2%, रबी फसल पर 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसल पर 5%। इसके अलावा जो बची हुई राशि है, मतलब किसान की देयता के बाद जो बची हुई राशि है उसकी लागत का वहन कौन करेगा, तो वो राज्य व केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में सम्मिलित रूप से किया जाएगा। संबंधित विभाग कौन सा है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ये इस योजना को देखता है, क्रियान्वयन करता है इसका। तो आगे इसमें ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके कुछ खास पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन से प्रावधान है। जैसे योजना के अंतर्गत स्थानीय आपदा जैसे ओले पड़ना, जमीन धंसना, जल भराव, बादल फटना, प्राकृतिक आग से होने वाले नुकसान का आकलन करके भुगतान किया जाएगा। इसमें केवल एक बात याद रखने वाली है, और वो क्या है, 14 दिन। ये 14 दिन से क्या मतलब है कि अगर फसल कटाई के बाद के 14 दिन तक भी इसका भुगतान किया जा सकता है। मान लो फसल कट के खेत में रखी है और उस दौरान कोई प्राकृतिक आपदा आती है, या फसल में आग लग जाती है, या ओले पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा जो यहाँ दी गई है इनमें से कोई होती है, तो फसल कटाई के 14 दिन बाद तक भुगतान किया जा सकता है। अब चलते हैं आगे, जो वीडियो के लास्ट में जैसा कि हर दिन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसे देखते हैं। अब आज का क्वेश्चन क्या है, सजग ग्राम योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राजस्थान, लोकायुक्त राजस्थान और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान। तो इन चारों में से क्या होगा सही आंसर,
वो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।